एक समय की बात है, परियों के नगर में बहुत सारी परियां रहती थी। उन्हीं में से एक परी थी जिसका नाम नन्ही परी था। वह एक बहुत अच्छी परी थी। उसके पास एक जादुई छड़ी थी जिससे वह जो चाहती वह कर सकती थी। साथ ही साथ उसके पास एक उड़न खटोला भी था जिसकी मदद से वह एक जगह से दूसरी जगह तेजी से आ जा सकती थी। एक दिन की बात है, नन्ही परी एक झील के किनारे उड़ रही थी। तभी उसने वहाँ देखा कि एक लड़का उदास बैठा है। नन्ही परी उस लड़के के पास गई और उससे पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों बैठे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकती हूँ। लड़की ने परी को देखा और कहा, क्या तुम परी हो? नन्ही परी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं परी हूँ। मेरा नाम रवि है। मैं अपने भाई बहन के साथ अपनी नानी के घर पर आया हुआ हूँ और मैं उनके साथ यहाँ खेलने आया था। मैं और मेरा भाई यहाँ रुककर झील और मछलियों को देखने लगे और इतने में वे आगे चले गए। अब मुझे आगे का रास्ता पता नहीं है। मैं कैसे घर जाऊँगा? बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। उसके बाद नन्ही परी ने रवि को वहीं रुकने का इशारा किया और वह धीरे धीरे ऊपर उड़ गई। कुछ देर बाद वह रवि के पास आई और कहा कि रवि, क्या तुम्हारे भाई ने नीली पैंट और सफेद शर्ट पहनी है और तुम्हारी बहन ने गुलाबी फ्रॉक पहनी है? हाँ, उन्होंने यही ड्रेस पहनी थी। लेकिन यह तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उन्हें देख पा रही हो? मुझे भी दिखाओ। नन्ही परी ने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी घुमाई और उसका उड़न खटोला नीचे आ गया और फिर वह रवि को उस उड़न खटोले में बिठाकर ऊंचाई पर ले गई। रवि ने देखा कि उसके भाई बहन उसे चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। रवि को बहुत बुरा लग रहा था और फिर रवि ने नन्ही परी को अपने भाई बहन तक ले चलने के लिए कहा। नन्ही परी और रवि उड़न खटोली के साथ उड़ चले और दोनों पल ही भर में उस स्थान पर पहुंच गए जहां रवि के भाई बहन रुके थे। रवि तुरंत उतरकर अपने भाई बहन के गले लग गया और उसने अपने भाई बहन को सारी कहानी बताई और रवि ने अपने भाई बहन को उस परी से मिलवाया और कहा कि भाई, ये है नन्ही परी। इसने मेरी बहुत मदद की, जिसकी सहायता से मैं तुमसे मिल पाया और इसी की सहायता से मैं तुम तक पहुंच पाया हूँ। फिर वे सभी लोग अच्छे दोस्त बन गए। तभी रवि का भाई बोला कि जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है। इस बात पर परी ने कहा, बस इतनी सी बात। नन्ही परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पल भर में ही वहाँ पर मिठाई इत्यादि की कई खाने की चीजें आ गई। सभी भूख से परेशान थे और नन्ही परी ने खाने की वस्तुएं मंगाने के बाद उन सभी लोगों के साथ में बैठकर खाना खाया और उसके बाद नन्ही परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर पानी भी मंगाया और फिर सबने खूब मस्ती की। फिर परी ने उन सबको अपने उड़न खटोले पर बिठाया और नन्ही परी उन्हें बादलों के बीच ले गई तो कभी खूबसूरत बगीचे में ले गई। वे सभी दिन भर खेलते कूदते और मस्ती करते रहे। अब शाम हो चली थी और नन्ही परी ने सभी को उड़न खटोले में बिठाकर रवि के नाना के घर की तरफ चल दी। कुछ ही देर में वे लोग घर पहुंच गए। नन्ही परी ने उन्हें आंगन में उतार दिया। घर पहुंचकर बच्चे बहुत खुश थे। अब जब भी मन होता वे लोग परी को बुलाते और उसके साथ खूब मौज मस्ती करने लगते। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन की बात है, जब रवि अपने मामा के साथ बाजार जा रहा था, तभी उसने कुछ छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए देखा और उसे बहुत बुरा लगा। उसने मामा से कहा, मामा जी, क्या इन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं? इनके माँ बाप इनसे भीख क्यों मंगवाते हैं? इनको पढ़ने लिखने के लिए क्यों नहीं भेजते? बेटा, ये लोग गरीब होते हैं और इन्हें किसी तरह से सिर्फ खाना ही मिल पाता है। इनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए ये पढ़ नहीं पाते। यह सुनकर रवि को बड़ा दुख हुआ और उसने शाम को यह बात नन्ही परी को बताई। इस पर नन्ही परी ने कहा, उन बच्चों को हम पढ़ाएंगे, हम उन्हें बुक्स देंगे। और उन्होंने एक NGO से संपर्क किया और उन्होंने उन गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिया। उसके बाद रवि ने नन्ही परी की मदद से अपने मामा को कई किताबें और पेन पेंसिल, बैग, ड्रेस और पैसे NGO को दिए और उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह से नन्ही परी रवि की हमेशा मदद करती रहती।
और परी की सहायता से रवि दूसरों की मदद करता रहता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारी आगे की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें।